हम एक है। मेरा यही कहना रहेगा। मैं मंगेश वानखेड़े, वंचित बहुजन आघाड़ी, नागपुर शहर अध्यक्ष हूँ। और पिछले कई दिनों से हमें संभ्रम में डाला जा रहा है कि ईवीएम के ऊपर में आप बात नहीं करते। हमारे आदरणीय श्रद्धाई बाला साहेब आम्बेडकर जी ने भी यही मुद्दा लिए हैं। विधानसभा के चुनाव के बाद उन्होंने सबसे पहले मुद्दा ये लिए कि 76 लाख वोट बढ़े हुए हैं, जो 5 बजे के बाद में हुआ है। सबसे पहले तो हमारी ये जो हो रहा है ईवीएम के बारे में, जो आंदोलन हम कर रहे हैं, ये हमारा अकेले का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश की मांग है। अगर हम देश की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो यूएसए है, उन्होंने भी ईवीएम के विरुद्ध में ही बात की हुई है। जब हम हमारी तुलना जब उनके साथ में करते हैं, हम यूएस के लोगों के साथ में करते हैं, तो हम उनका क्यों नहीं अपनाते? ईवीएम वहाँ पे बैन कर दिया है, ईवीएम पे नहीं होता, वहाँ बैलेट पेपर पे आज भी इलेक्शन होते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते हैं? भारत भूमिका क्या रहेगी? हमारी अगली भूमिका यही रहेगी कि हम आंदोलन जो है उसको तीव्र और करेंगे, और हमारी जो बड़ी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में हम धरने आंदोलन करेंगे, और हो सकता है तो हम भूख हड़ताल के ऊपर भी बैठेंगे। ईवीएम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो यही कहना चाहेंगे कि ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। जब तक कि ईवीएम नहीं तो लोकशाही भी नहीं बचेगी, और लोकशाही भी खतरे में आ गई। देखिए, देश के नागरिक लोग जो है कितने सालों से बोल रहे हैं कि हम जो बटन दबाते हैं वो हमारे जिन उम्मीदवारों को हम वोट देते हैं उनको न जाते हुए दूसरे ही उम्मीदवार को वोट जाता है। तो ये नागरिकों को भी समझ में आ गया है, क्योंकि पहले के जो वोटिंग होती थी वो बैलेट पेपर पे होती थी। लोगों को विश्वास होता था कि हमने जो वोट दिया है वो वोट जिस उम्मीदवार को दिया है, जो हमारे सही उम्मीदवार है, जो काम करने वाले व्यक्ति है, जो देश के लिए काम करेगा, जो नगर सेवक का सही काम करने वाला, या जैसे आमदार सही है तो उनको वोटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ के जनता को ऐसा लग रहा है कि जो वोटिंग कर रहे हैं वो गलत लोगों को जा रहा है। तो इसीलिए हमारा वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ से मैं विजय पाटिल, दक्षिण नागपुर महानगर उपाध्यक्ष, इस नाते से मैं यहाँ पे जो है, और हमारे साथ में हमारे अध्यक्ष महोदय ये भी प्रेजेंट है, और वंचित बहुजन समूचे नागरिक के तरफ से हम ये निदर्शन कर रहे हैं। ये ईवीएम आंदोलन लोगों का विश्वास इस पे नहीं रहा है, इसीलिए ये आंदोलन यहाँ पे रखा गया है। दूसरी बात यह है, यह आंदोलन ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से आने वाली जो स्थानिक स्वराज्य संस्था का जो चुनाव है वो लिया जाए। दूसरी बात, ये बैलेट पेपर पे चुनाव ले सकते हैं, ईवीएम हट सकता है, बंद हो सकता है, लेकिन यहाँ के जो विरोधी पक्ष जो है, फिर वो राष्ट्रवादी हो, राष्ट्रवादी जो बात करते हैं कि विधानसभा के चुनाव में हम 160 सीटें जिताने के लिए जो हमारे साथ में एक आदमी के साथ में बात हुई थी, ये क्या चल रहा है विरोधी पक्ष में रह के जो है। तो ये जो यहाँ के लोग विरोधी पक्ष में रह के ईवीएम भी नहीं हटाना है और हमें सत्ता में भी आना है, इस चीज का जो है थोड़ा सा गांभीर्य से जो है, जिन लोगों ने, मिस्टर शरद पवार जी ने जो बात की है, कि जिन आदमी ने वो बात कही है, तो वो बात क्या कही है कि वो आदमी कौन है जिनसे बात हुई थी, और राहुल गांधी जी के तरफ में भी वो आदमी को लेके गए थे। तो फिर राहुल गांधी जी के घर में जब एंट्री करते हैं तो एंट्री तो करते हैं ना, तो कौन आदमी किनके घर में कौन गया था, तो अपन एड्रेस लिखते हैं, पता लिखते हैं, फोन नंबर भी लिखते हैं।
लेकिन ये क्यों नहीं पता? तो यहाँ पे शरद पवार साहब इस देश को संभ्रम में डालने की बात करते हैं, लेकिन हमारे जो नेता है जो प्रकाश अम्बेडकर इन प्रश्नों को लेके भी बोलते हैं। अगर सही में विरोधी पक्ष जो है अपना ईवीएम हटाना चाहते हैं तो सही में जो है ईवीएम का विरोध जरूर करो और वो बैलेट पेपर पे लाने की बात करो, या चुनाव नहीं लेना है, बैन करना है। और जब आप चुनाव लेंगे तो बैलेट पेपर पे लेंगे, नहीं तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसी भूमिका लेनी चाहिए विरोधी पक्ष ने। धन्यवाद, थैंक यू।